कल हादसे से भी रेलवे ने सबक नहीं लिया। आज भी नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भारी भीड़। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हालात बेकाबू। आरपीएफ यात्रियों को जबरन ट्रेन से बाहर निकाल रहे। गेट से जगह नहीं मिलने पर इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुसते दिखे यात्री। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी यात्रियों की भारी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 4 घायलों को छोड़कर बाकी सभी एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज। लेडी हार्टिंग अस्पताल में भी घायलों का इलाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की उमड़ी थी भीड़। रात 10 बजे के आसपास अचानक मची भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी तबाही के निशान। तस्वीरों में लोगों के सामान, जूते चप्पल बिखरे नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ की पूरी जानकारी दी। बिहार के सीएम नीतीश ने मुआवजे की घोषणा की। हादसे में मारे गए बिहार के लोगों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद, घायलों को 50,000 का मुआवजा। भगदड़ को लेकर हाई लेवल कमेटी ने शुरू की जांच। 2 मेंबर की कमेटी कर रही हादसे की जांच। सभी सीसीटीवी फुटेज जब्त करने के निर्देश। हादसे में दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली पिंकी की मौत, सरिता विहार की शीला और बवाना के रहने वाले व्योम की भी जान गई। महावीर एनक्लेव में रहने वाली पूनम ने भी जान गंवाई। भगदड़ में दिल्ली के नागलोई इलाके के ममता झा, सागरपुर के रिया सिंह की भी मौत। बिजवासन की बेबी कुमारी और नागलोई के मनोज ने भी जान गंवाई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मची भगदड़। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक प्लेटफॉर्म में बदलाव की सूचना के बाद मची भगदड़। हादसे के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद कूलियों का बयान। कहा, एक शख्स गिरा और सबका संतुलन बिगड़ने लगा। भारी सामान लेकर जा रहा था शख्स। कूली ने कहा, प्लेटफॉर्म बदलने के चलते भीड़ बेकाबू हुई। हादसे के बाद ठेले पर लादकर लोगों को बाहर लाए। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने गलत बताया। बयान जारी कर कहा, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला था। सोशल मीडिया में चल रही सभी इंफॉर्मेशन गलत। हादसे पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान। बोले, घटना की जांच जारी। न कोई प्लेटफॉर्म बदला गया, न कोई ट्रेन रद्द कर दी गई। सभी ट्रेन सामान्य समय पर चल रही हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर बोले, एक यात्री सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। उसके पीछे खड़े कई यात्री चपेट में आए और दुखद हादसा हुआ। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर लोगों की भारी भीड़ थी। चश्मदीदों के मुताबिक भारी भीड़ भी घुटन की वजह से कुछ यात्री बेहोश हो गए थे, जिसके बाद भगदड़ मचने से लोग अचानक भागने लगे। उस दौरान कई यात्री कुचल दिए गए। रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी हो रहा था। लोगों की भीड़ लगातार प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर ठसाठस भरे थे। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन के अंदर सामान भरा जा रहा था। लोग इमरजेंसी खिड़की से ही ट्रेन के अंदर घुस रहे थे। भगदड़ की सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को लेकर एलएनजेपी अस्पताल का बयान। कहा, ज्यादातर मरीजों को निचले अंगों में चोट लगी, कुछ की हड्डियों में चोट आई। ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर। एलएनजेपी अस्पताल ने कहा, 4 मरीजों की निगरानी में रखा गया। अन्य दूसरे मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए। कहा, हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हादसे पर दुख जताया। कहा, हादसा दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। कहा, पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। घायलों का जाना हाल। दिल्ली के कार्यवाहक सीएम आतिशी भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची। भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। भगदड़ में घायल यात्रियों से मिले। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर आप संयोजक केजरीवाल ने भी दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा पीड़ादायक। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, आपदा सरकार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दुख जताया। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर उत्तराखंड सीएम धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। भगदड़ को लेकर सियासत भी शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला। सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। ट्वीट कर लिखा, कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मची, रेल मंत्री इस्तीफा दे और देश से माफी मांगी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राहुल गांधी बोले, ये घटना रेलवे के नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोक परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दुख जताया। बोले, कई दिनों से अलग अलग स्टेशनों पर अव्यवस्था का आलम, सरकार तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। झारखंड सीएम सोरेन ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भगदड़ के बाद संजय राउत का बड़ा आरोप। बोले, हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ये भगदड़ व्यवस्था का फेलियर है। संजय राउत बोले, महाकुंभ बीजेपी के प्रचार का मुद्दा, महाकुंभ में 7,000 से ज्यादा लोग लापता है। हादसे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, रेलवे के कुप्रबंधन से हादसा हुआ, रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी ले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा हृदय विदारक, सरकार मौत का सच छिपाने का पाप ना करे। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, हादसा अत्यंत दुखद, इस घटना पर राजनीति ना हो, जांच होनी चाहिए। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे ने 9 ट्रेनें रद्द की। प्रयागराज जाने वाली 7 ट्रेनें कैंसिल, एक ट्रेन का समय बदला। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन अलर्ट पर, रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन परिसर के साथ फुटओवर ब्रिज पर संभाली व्यवस्था। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी भारी भीड़, प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी रेलवे पुलिस। फतेहपुर प्रयागराज रूट पर लगा भीषण जाम, वीकेंड पर भारी संख्या में महाकुंभ जा रहे लोग, करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। वाराणसी में भी शिव भक्तों को जनसैलाब उमड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। प्रयाग महाकुंभ सुबह 10 बजे तक करीब 60 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। 51 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में कर चुके हैं स्नान। प्रयाग महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भव्य और दिव्य नजारा दिखा। प्रयागराज महाकुंभ में शनिवार को 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने स्नान किया। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज के जीएम रविंद्र कुमार मंदार बोले, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते देख मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू, शटल सेवा के जरिए लोगों को नजदीकी संगम घाट तक पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ मेला क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। बंगाल के बर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली। बोले, हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी, देश के सामने अभी भी कई समस्याएं हैं। भागवत बोले, हिंदू विश्व की विविधता को स्वीकार करके चलता है। हम आजकल कहते हैं विविधता में एकता, हिंदू समझता है कि एकता की ही विविधता है। डिपोटेशन को लेकर पंजाब के सीएम नाराज, कहा अमृतसर को डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। सीएम भगवंत मान ने कहा, अमेरिका के सैन्य विमान को सीमावर्ती राज्य में उतारना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। भगवंत मान खुद पंजाब के सबसे बड़े गुनहगार हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पलटवार। भगवंत मान के समर्थन में उतरे उमर अब्दुल्ला, कहा पंजाब सीएम का सवाल जायज है, अमेरिका से डिपोटी को लाने वाला विमान अमृतसर ही क्यों उतारा गया। मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की शिकायत पर सीबीसी ने दिए शीश महल की जांच के आदेश। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, सीबीसी की जांच से केजरीवाल की सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के आवास की जांच के आदेश पर कहा, शीश महल जनता के साथ हुए धोखे का प्रतीक बन चुका है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले विजेंद्र गुप्ता, दुख की बात यह है कि जो लोग कट्टर ईमानदारी का राग अलाप रहे थे वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास की सीबीसी से जांच के आदेश पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, ये मुद्दा चुनाव का था, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रमोद तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा, एक शख्स जिसने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल में जितना दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये खर्चा बचाया जा सकता था। पुणे दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस की कॉप 24 पहल को दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के संतोष नगर में निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 5 साल का बच्चा डूबा। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गलती से गड्ढे में गिर गया था बच्चा। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू की।
हाथरस में सर्राफा कारोबारी से लूटपाट के मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल, साइकिल भी चलाई। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात और यूपी का मुकाबला। गुजरात की टीम हार चुकी है अपना पहला मैच। वडोदरा में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल से रोमांचक मैच में मुंबई को 2 विकेट से हराया। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर मुंबई को शिकस्त दी। पहली बार 9 भाषा में होगी आईसीसी की किसी टूर्नामेंट की कमेंट्री। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लाइव प्रसारण। चैंपियंस ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह के बाहर होने पर कपिल देव का बयान, कहा टीम एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं रह सकती, टीम अच्छा प्रदर्शन करे और जीत कर आए। पाकिस्तान के फैंस का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले विराट कोहली जिंदाबाद और आरसीबी के नारे लगाते नजर आए। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने पर बीसीसीआई का बयान, सचिव देवजीत सैकिया बोले, बुमराह के ना होने से टीम कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो टीम खेल रही है वो बेस्ट है। आर अश्विन ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर उठाए सवाल, बोले 5 स्पिनर्स को दुबई में ले जाना समझ से परे, यशस्वी जायसवाल को भी टीम में रखना चाहिए। बाबर आजम पर पाकिस्तान के अंतरिम हेड कोच आकिब जावेद का बड़ा बयान, बोले चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े मैचों में अहम पारियां खेलेंगे बाबर, टूर्नामेंट में टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। ट्राई सीरीज के बाद वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल, तीसरे नंबर पर पहुंची पाकिस्तान की टीम इंडिया रैंकिंग में टॉप पर। पुलवामा हमले में शहीद हुए विजय सोरेंग के बेटे राहुल का अंडर 19 टीम में चयन। वीरेंद्र सहवाग के स्कूल में पढ़ रहे हैं राहुल। अटैक के बाद सहवाग ने शहीदों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली।